यूपी में आज पहले निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है, जिसके साथ 37 जिलों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। लेकिन इस चुनाव में उम्मीदवारों के साथ कई बीजेपी के कई मंत्री के साथ दांव पर लगी है। उन पर निकाय चुनाव में जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए किन किन मंत्रियों के साथ आखिरकार दांव पर है इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की आज वोटिंग है, जिसमें प्रदेश की योगी सरकार के कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। इन मंत्रियों पर निकाय चुनाव को जिताने की पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकसभा के फाइनल से पहले चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें कई मंत्रियों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो पार्टी को जिताना है और साथ ही उन्हें जिन जिलों से प्रभारी बनाया गया वहां पे भी अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना है, क्योंकि इन चुनाव के नतीजे से ही पार्टी के नेताओं की लोकप्रियता का फैसला होगा, जिसका असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ता दिखाई देगा। इस चुनाव की महत्ता इस बात से ही साबित हो जाती है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए और संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका लक्ष्य प्रदेश के अंदर सभी 17 नगर निगम और नगर परिषदों की सीटों पर जीत को दर्ज करना है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार सरकार के कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई, जिसे बचाने की जिम्मेदारी वहां के नेताओं की है। बात शाहजहांपुर नगर निगम की करें तो यहां पर 3 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर शामिल है। ऐसा ही कुछ आगरा का भी मामला है, जहाँ पर महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य, कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की साख का सवाल है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से आते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी नाक बचाने का सवाल पैदा हो रहा है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से जीतने का भी नेताओं का अच्छा खासा दबाव बना हुआ। यहाँ से आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा, रविंद्र जायसवाल और श्रम कल्याण मंत्री अनिल राजभर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने विनोद अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया, जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का क्षेत्र होने के नाते यहाँ चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है। बहरहाल ये तो 13 मई को आने वाले चुनाव नतीजे और जनता का मूड ही बताएगा कि कौन अपनी साख बचाने में कामयाब होता है और किसकी कुर्सी जाती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट TNP।